मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया सिर्फ दो इंसानों की थी, आम आदमी और दूसरे जादूगरों की। जादूगरों का राजा आम आदमियों के बीच वॉर करवा देता है, जिससे जादूगर अपना जादू का इस्तेमाल से आम आदमियों को एक एक करके हरा देते हैं। और अब इसके बाद सामना होता है किंग आर्थर से। अब इनकी भी आर्मी हारने वाली थी, लेकिन किंग आर्थर के पास एक मैजिकल तलवार होती है, जिसकी मदद से जादूगरों का किंग टिक नहीं पाता है। और जब उसकी वो तलवार लगती है तो वो मर जाता है। उसकी पावर उस तलवार के आगे कुछ भी नहीं थी और फिर ये वार यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद किंग आर्थर का भाई किंग आर्थर से बगावत करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने भाई को मारकर खुद किंग बनना चाहता है। और फिर किंग आर्थर का भाई अपनी आर्मी से अपने भाई के ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन उसे मालूम था उसके भाई के पास तलवार के आगे हमारी ताकत कुछ नहीं है। आर्थर का भाई अपनी वाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देता है। इन सब बातों का किंग आर्थर को पता चल जाता है और फिर किंग आर्थर अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर निकलने लगते हैं। तभी उनके सामने डेमन नाइट आ जाता है। डेमन नाइट किंग आर्थर की वाइफ को मार देता है और फिर किंग आर्थर अपने बेटे को एक बोट में बैठाकर दूर छोड़ देता है और खुद डेमन नाइट से फाइट करने लगता है। और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि किंग आर्थर मर गया है। अब हम देखते हैं कि किंग आर्थर का बेटा बोट से लंदन सिटी पहुंच गया है। लंदन सिटी पहुंचकर यहाँ पर उसको कुछ लेडी उठा लेती हैं और उसको ऑर्फन हाउस में ले जाती हैं। दूसरी तरफ किंग आर्थर का भाई किंग बन जाता है और वो टावर भी बनाना शुरू कर देता है। आर्थर वो टावर बनाता है जहाँ से जादूगरों को वो ताकत मिला करती थी और वो उस ताकत को लेना चाहता है। यहाँ पर आर्थर का भाई कोई जादूगर नहीं था, लेकिन उसने कुछ साल जादूगरों के साथ गुजारे थे, इसलिए वो मैजिक सीख गया था। ऐसे ही देखते देखते 20 साल गुजर गए थे और किंग आर्थर का भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और बहुत ही बड़ा राजा बन चुका था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग आर्थर का बेटा आर्थर भी बड़ा हो गया था। उसका बचपन ज्यादातर चोर लटोरे के साथ में गुजरा था, इस वजह से काफी शातिर और चालाक बन गया था और वो काफी जरूरतमंदों की मदद भी किया करता था और साथ में इलीगल काम भी किया करता था। अब इस मूवी में हमें दूसरी तरफ किंग आर्थर का भाई दिखाया जाता है और उसका टावर भी बन चुका होता है। साथ ही उसके कास्ट के पास जो नहर थी वो सूख गई थी। अब उसके आदमियों को वहाँ पर एक तलवार नजर आती है। वो तलवार एक इंसान के अंदर घुसी हुई थी और वो इंसान पत्थर का था। अब इस तलवार को सब लोग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तलवार नहीं निकलती है, जबकि आर्थर के भाई से भी नहीं निकलती है। अब किंग आर्थर का भाई आसपास के गांव वालों को बुलाता है और कहता है कि इस तलवार को निकाल कर दिखाओ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं आर्थर की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद सोल्जर आर्थर और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं और एक बोट में बैठाकर ले आते हैं। अब आर्थर अपने फादर के कास्टल में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी याद नहीं था। जब लोग उसको तलवार निकालने को कहते हैं तो वो चुपचाप तलवार निकालने लगता है। आर्थर जैसे ही तलवार को पकड़ता है वैसे ही उसको अपना बचपन याद आने लगता है और इस तलवार की ताकत को फील करने लगता है और वो तलवार निकाल देता है, लेकिन आर्थर इस तलवार को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। इस सीन को देखकर सब समझ जाते हैं कि ये किंग आर्थर का बेटा है। आर्थर है तभी सोल्जर्स उसको जेल में डाल देते हैं। आर्थर बॉर्न किंग था, ये पूरा का पूरा कैस्टल जान जाता था और ये सभी लोग उसकी विरासत हैं। उसने पत्थर से तलवार को निकाला है जो कि बहुत पावरफुल है। ये बात हर जगह फैल जाती है। लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने असली किंग मिल गया है। और फिर यहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती है जो कि एक जादूगर है। जेल में आर्थर के पास किंग आर्थर का भाई मिलने जाता है। आर्थर का भाई आर्थर से कहता है कि तुम्हें पब्लिक के सामने कहना है कि तुम किंग बनने के लायक नहीं हो और तुम इस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारे दोस्तों को मैं मार दूंगा। फिर बहुत लोग आर्थर को देखने आए हुए थे, वो लोग काफी खुश थे। अब आर्थर से कहा जाता है कि वो तलवार को उठाए और अपनी पावर को दिखाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था। अब किंग आर्थर का भाई आर्थर को मारने का ऑर्डर दे देता है। तब वहाँ पर वही मैजिकल लेडी मैग आ जाती है और अपनी पावर से सारे जानवरों को कंट्रोल कर लेती है और किंग आर्थर के भाई की आर्मी पर अटैक करवा देती है। इससे आर्थर के दोस्त आर्थर और उस तलवार को लेकर नदी में कूद जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। फिर उस तलवार को आर्थर पकड़ता है तो वो फिर बेहोश हो जाता है। फिर मैग उस तलवार को पकड़ती है और समझाती है कि आर्थर को अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं पता है। अब ये जादूगर लड़की डिसाइड करती है कि आर्थर को डार्क लैंड में भेजेंगे, जहाँ पर जाके आर्थर को अपना सब कुछ याद आ जाएगा। ये जगह काफी खतरनाक थी। यहाँ पर आर्थर का सामना बहुत सारे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर से होता है, जो कि आर्थर इनका सामना कर लेता है। इन सबको हराते हुए आर्थर टावर तक पहुंच जाता है।
यहाँ पर आते ही तलवार चमकने लगती है और आर्थर को अपना पुराना कल याद आने लगता है। उसको याद आता है कि उसके पापा किंग यूथर ने जिस डेमन नाइट से फाइट करी थी उसमें किंग यूथर हार रहा था। तभी किंग यूथर ने तलवार को हवा में उड़ा दिया था और तलवार के नीचे खुद आ जाता है, जिससे यूथर की डेथ हो जाती है और किंग यूथर की डेड बॉडी पत्थर की बन जाती है। लेकिन अभी वो इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ था। अब आर्थर उस तलवार को चलाने की स्किल सीख लेता है। अब आर्थर वापस आ रहा था मैग के साथ। अब मैग उसको बताती है कि पहले यहाँ पर सिर्फ आम आदमी और जादूगर रहा करते थे, फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई। ये फाइट किंग यूथर के भाई ने करवाई थी क्योंकि उसको किंग बनना था और वो एक मैजिशियन से मिल गया था। उस मैजिशियन ने टावर की पावर को ब्लॉक कर दिया था, जिससे कि यूथर का भाई सारी जंग जीत रहा था। लेकिन जब ये बात यूथर को पता चलती है तो वो उस टावर को गिरा देता है और तलवार किंग यूथर के ब्लड के साथ अटैच थी। इस तलवार का यूज सिर्फ किंग यूथर ही कर सकते थे। किंग यूथर के बाद इस तलवार का यूज सिर्फ उनका बेटा ही कर सकता था, मतलब कि जो उनका खून था वही यूज कर सकता है। मैग बताती है कि ये टावर जितना बड़ा होता जाएगा किंग यूथर की पावर भी उतनी बढ़ती जाएगी। अगर ये टावर कंप्लीट हो गया तो ये तलवार उसकी पावर को रोक नहीं पाएगी। फिर आर्थर आगे जाके एक ब्रिटेन की फैमिली से मिलता है जिनके पास बहुत सारे वेपन्स थे और काफी ज्यादा आर्मी भी थी। आर्थर अपनी चालाकी से इनको समझाता है कि मैं किंग बनने के लिए तैयार हूँ। अब ब्रिटेन फैमिली समझ जाती है कि आर्थर ही किंग है और उनका भी मकसद यही था कि इस टावर को कंप्लीट होने से रोका जाए। अब आर्थर के कुछ साथी इस जहाज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस टावर को रॉ मटेरियल आ रहा था और यहाँ पहुंचकर वो लोग उस टावर को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि वो आगे ना बढ़ सके। इसके बाद सिटी में जाकर किंग यूथर के कैस्टल में भी आग लगा देता है। अब आर्थर किंग यूथर के भाई को मारने का प्लान करता है, लेकिन किंग यूथर के भाई को पहले से ही पता चल जाता है आर्थर हमें मारने का प्लान बना रहा है। तभी किंग यूथर के भाई ने अपने जैसा एक मिलता जुलता इंसान बनाकर जहाज में भेज दिया। इसके बाद आर्थर का दोस्त तीर चला रहा था। आर्थर उसको मना करता है लेकिन वो तब भी चला देता है, जिससे किंग यूथर के भाई का स्पेशल कमांडर मर जाता है। उसके मरने से भगदड़ मच जाती है जिससे कि सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर गार्ड मैग को पकड़ लेते हैं, उसको मारने लगते हैं। तभी आर्थर उस तलवार को उठाता है और सबको एक झटके में खत्म कर देता है। वहाँ पर किंग यूथर का भाई आर्थर के एक आदमी को पकड़ लेता है और उसी के सामने उसको मार देता है। इसके बाद आर्थर अपने सारे साथियों को एक बोट में बैठा देता है और वहाँ से निकल जाता है। और आर्थर बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था क्योंकि उसने अपने एक साथी को खो दिया था। फिर आर्थर उस तलवार को गुस्से में नदी में फेंक देता है। तभी लेडी ऑफ द लेक उस तलवार को पकड़ती है और उस तलवार के साथ आर्थर को भी पानी में खींच लेती है और वो फेरी बताती है आर्थर का फ्यूचर और इस तलवार की ताकत। वो परी बताती है अगर तुमने इस तलवार की ताकत से अपने फादर के भाई को नहीं मारा तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। आर्थर से कहती है कि तुम इस तलवार और मैग पर भरोसा करने को कहती है और उसे वो तलवार पकड़ा देती है। फिर आर्थर उससे फ्यूचर से बाहर आता है तो उसे कुछ आदमी मिलते हैं और कहते हैं आर्थर तुम्हें अब सब लोग पसंद कर रहे हैं और तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं तुम उन लोगों के राजा बनो। अब आर्मी किंग यूथर के भाई की आर्मी आर्थर के लोगों पर अटैक कर देती है। इस अटैक से मैग और उसके साथी किंग यूथर के भाई के कब्जे में हो जाते हैं और वो आर्थर से कहता है कि वो तलवार हमें दे दे और मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा। फिर आर्थर अपना माइंड लगाता है और तलवार अपने फादर के भाई के पास भेज देता है और कहता है कुछ दिन में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। आर्थर के फादर का भाई समझ जाता है आर्थर के पास अब तलवार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो वो मैग और साथियों को छोड़ देता है। फिर मैग आर्थर पर एक मैजिक करती है और आर्थर फाइनली अपने फादर के कैस्टल में पहुंच जाता है। अब आर्थर के फादर का भाई आर्थर को उसी की तलवार से मारने वाला था। तभी मैग ने पहले से प्लान बनाया हुआ था। मैग ने सांप चीलों को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो एक सांप को आर्थर के फादर के भाई के पास भेज देती है अटैक करने के लिए। सांप जैसे ही अटैक करता है तो वो अपने आप को बचाता है और उस तलवार से सांप पर वार करता है, जिससे तलवार ऊपर एक पिलर में अटक जाती है और अब सिर्फ आर्थर ही निकाल सकता है। मैग ने बड़े बड़े स्नेक को कंट्रोल कर लिया था तो अब कैस्टल में अटैक कर रहे थे। अब आर्थर के फादर के भाई समझ जाता है कि वो अब हार जाएगा। फिर वो दोबारा से केव में जाता है और वहाँ पर उसने डेमन नाइट को बुलाया था और वो डेमन नाइट बन जाता है। इसके बाद अब आर्थर तलवार लेकर बाहर आता है तो उस पर गार्ड्स अटैक कर देते हैं। आर्थर अपनी तलवार की ताकत से सबको एक झटके में खत्म कर देता है और इसके बाद जो लोग भी बचते हैं वो आर्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो किंग यूथर के भाई था वो डेमोनेट बन जाता है और ये डेमन नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है।
आर्थर उसका सामना नहीं कर सकता था। जैसे कि यूथर को मारा था वैसे ही आर्थर पर अटैक करता था और आर्थर बेहोश हो जाता है। अब आर्थर को डेमन नाइट वो सेम लाइन बोलता है जैसे कि उसने अपने भाई को मारते टाइम बोली थी, परहैप्स स्वॉर्ड बिलोंग्स टू मी। अब आर्थर को अपने फादर की फाइट याद आती है। अपने फादर की फाइट को याद करते हुए आर्थर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो समझ जाता है कि हमें इस तलवार की ताकत से इसको मारना है। आर्थर को ये भी बात समझ में आ चुकी थी कि इस तलवार की ताकत से हमें इसको मारना है और इसके लिए हमें बहुत ही शांति से अपने माइंड को कंट्रोल करके दिमाग लगाना होगा। इसके बाद आर्थर बहुत ही आराम से अटैक करता है डेमन नाइट पर और वो तलवार शाइनिंग में आ जाती है और सही जगह पर डेमन नाइट के लग जाती है, जिससे किंग यूथर के भाई का असली चेहरा निकल कर आ जाता है और आर्थर मार देता है और उस टावर को भी इस तलवार की ताकत से तोड़ देता है। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब आर्थर को किंग बना दिया जाता है और वो सबको दूर से वो तलवार दिखाता है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं एंड इस तरह की और भी हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।